क्या आप भी स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस कैसे मार्केट को मूव करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो आपको मार्केट की गहराइयों को समझने में हेल्प करेगी। ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी। पिछले सेगमेंट्स में हमने डिटेल में समझा कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को। हमने ये भी देखा कि ऑर्डर ब्लॉक्स एक तरह से बड़े प्लेयर्स यानी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स होते हैं मार्केट में। जब वो बड़ी क्वांटिटी में बाय या सेल करते हैं तो वो ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों ऑर्डर ब्लॉक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं? इसके पीछे इंस्टीट्यूशनल लॉजिक है। जब कोई बड़ा बैंक या हेज फंड मार्केट में एंटर करता है तो वो एक ही बार में अपनी पूरी पोजीशन नहीं ले पाता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो मार्केट उनके अगेंस्ट मूव कर जाएगा। तो वो अपनी पोजीशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में वापस आता है तो वो उनकी बची हुई ऑर्डर्स को फिल करता है। सोचो, अगर उन्होंने 100 करोड़ शेयर्स बाय करने हैं और पहले राउंड में सिर्फ 50 करोड़ शेयर्स मिल पाए, तो जब प्राइस उस एरिया में वापस आएगा तो वो बाकी के 50 करोड़ शेयर्स उठाएंगे। इसी वजह से हमें ऑर्डर ब्लॉक पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिखते हैं। तो अब जब हम समझ गए कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, अब देखते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। सिर्फ हर रैंडम ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करना सही नहीं है, हमें कुछ और कॉन्फर्मेशंस चाहिए। पहला, लिक्विडिटी ग्रैब। क्या ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्मेशन से पहले कोई लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था? यानी क्या मार्केट ने प्रीवियस हाइज या लोस को स्वाइप किया था? अगर हाँ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स ने रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को टारगेट किया है। दूसरा, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। क्या ऑर्डर ब्लॉक के बाद कोई इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप बना है? एक एफवीजी दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रांग बाइंग या सेलिंग प्रेशर था और प्राइस तेजी से मूव किया। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों को टच करता है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हमेशा ट्राई करें कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या उससे ज्यादा हो। यानी अगर आप 1 यूनिट रिस्क कर रहे हैं तो 2 यूनिट प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। अब जब हमने हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लिया है तो एंट्री कैसे लें? यहां पर पेशेंस बहुत जरूरी है। हम ब्लाइंड एंट्री नहीं लेंगे। कॉन्फर्मेशन एंट्री। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में वापस आए तो छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 15 मिनट पर एक बुलिश या बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करें। जैसे अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो 5 मिनट चार्ट पर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन देखें। इससे आपकी एंट्री कंफर्म हो जाती है। लिमिट ऑर्डर एंट्री, रिस्की बट प्रिसाइज। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ऑर्डर ब्लॉक के एग्जैक्ट बिगनिंग या 50% मार्क पर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा। मैं पर्सनली कॉन्फर्मेशन एंट्री प्रेफर करता हूं, स्पेशली एज अ बिगिनर। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट बहुत क्रूशियल है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना सुसाइड के बराबर है। ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस को ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा नीचे यानी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए या थोड़ा ऊपर यानी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए रखा जाता है। हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के रेंज के बाहर स्टॉप लॉस रखें ताकि मार्केट नॉइज आपके ट्रेड को प्रीमेच्योरली क्लोज ना करे। अब बात करते हैं टेक प्रॉफिट टारगेट्स की। कहां पर हम अपना प्रॉफिट बुक करें? ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी में आप कई तरह से टारगेट सेट कर सकते हैं। पहला, प्रीवियस लिक्विडिटी पूल्स। जहां पर प्रीवियस हाइज या लोज हैं वहां पर अक्सर लिक्विडिटी होती है और मार्केट उन एरियाज को टारगेट करता है, तो वो आपका पहला टारगेट हो सकता है। दूसरा, ऑपोजिट ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप बुलिश ट्रेड में हैं तो ऊपर की तरफ कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वहां पर प्राइस रिवर्स कर सकता है, तो वो भी एक पोटेंशियल टारगेट है। तो दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी एक बहुत ही पावरफुल टूल है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में। इसे मास्टर करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो यह आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको और कौन सी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें।